हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिकारी सून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस 2025 में स्टैटिक जीके कहाँ से करें, कितनी करें और कितना इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। क्योंकि आप जैसे आपको पता है नया वेंडर आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और मेरे अपने टाइम पे 2024 में क्या स्ट्रेटेजी थी और टीसीएस का क्या पैटर्न था। तो चलिए ज़्यादा वेट ना करवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं आपका अपना दोस्त, आपका अपना होस्ट रॉबिन सिंह, एसएससी एमटीएस 2024 सेलेक्टेड हूँ और मुझे मिला है अपना होम स्टेट डेट इज़ न्यू दिल्ली और मेरा सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो में बताऊंगा मैंने अपने टाइम पे स्ट्रेटजी की कैसे की थी और अब आपको कैसे करनी चाहिए, क्या सोर्सेज हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करो, न्यू वेंडर के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ो, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब बताऊंगा। तो भाई पहले बढ़ते हैं स्टैटिक जीके के सोर्स पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही आती है बच्चों को, सर स्टैटिक जीके कहाँ से करें। कुछ लोग भाई यूट्यूब पे किसी भी टीचर की वीडियो खोल के बैठ जाते हैं, वो लिखते हैं मोस्ट 500 इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन, और वो वीडियो होती है भाई 4 से 5 घंटे की। तो आप उसमें आधा टाइम वेस्ट कर देते हो। ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बताऊँगा बस आपको वो फॉलो करना है। रही भाई सोर्स की बात, सोर्स देखो, अगर आपके पास कोई बैच है तो भाई आप बैच से कर रहे हो तो बेस्ट है। अगर आपके पास एसएससी परमार सर का बैच है तो भाई ये तो बेस्ट है, सब इनसे ही कर रहे हैं, आप इनसे करो। अगर आप बैच अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलाते हैं परमार सर, वहाँ से कर लो स्टैटिक जीके कवर, फ्री रिवीजन बैच करके और एफआरबी करके चलाते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो। स्टैटिक जी इंग्लिश मीडियम के लिए बताया, हिंदी में ही पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप फॉलो कर सकते हो। और हिंदी वाला भी सोर्स मैं आगे बताऊंगा। अगर आपके पास किसी टीचर और इनके अलावा किसी और टीचर का बैच है तो भाई उससे करें, ये नहीं कि आप उस बैच को कैंसिल करके आप इन सर से पढ़ें। जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही हो आप उन्हीं से पढ़ें, क्योंकि बार बार टीचर और बुक बदलने से फ़ायदा नहीं है। और काफ़ी लोगों का फिर डाउट है भाई, नेक्स्ट डाउट आता है बुक कौन सी लें, क्या प्राइस आएगा। भाई बुक के बारे में बताऊँगा अभी धीरे नीचे बढ़ते हुए। पहले ये बता देता हूँ, जैसे अगर किसी बच्चे के पास बैच है या नोट्स हैं प्रिपेयर करके, खुद के नोट्स हैं, वो याद कैसे करे। तो भाई याद कैसे करना है, आपको एक बार पूरे नोट्स लिए, जैसे ही मान लो नोट्स हैं आप हिस्ट्री के, ये नहीं भाई हिस्ट्री के नोट्स पढ़े तो लाइन बाय लाइन रटना है, बस 4 बार बोल लो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये हुआ था, ये मिला था, गोल्डन बियर्ड जो भी क्या टूल्स ये मिले थे यहाँ पे वगैरह वगैरह, ये सब आपको नहीं करना है। ऐसे करोगे तो भाई आपको याद करने में बहुत टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना है, एक बार देखना, रैपिड रिवीजन करना है, तेज तेज पढ़ते जाना है। ये था इंडस वैली इतने में फाउंड हुआ, ये चीज़ें मिली, ये रिवर थी, ये कैपिटल थी, ये ट्रेड होता था वगैरह वगैरह। ये सब एक बार तेज कर लेना है और फिर सेकंड रिवीजन में जब आओगे तो आधी चीज़ें अपने आप दिमाग में फीड होंगी आपके। और जो आओगे सेकंड रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइटर से हाईलाइट करते जाना कि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे ये पढ़ना है। तो अब ऐसे याद करना है, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ जाएं और 5-5 दिन तक वही रटे जा रहे हैं। भाई रटे नहीं, तेज़ स्पीड में करो, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता है तो नोट डाउन तेज़ स्पीड में, वही रफ कॉपी ले लो यहाँ पे साइड में, यहाँ पे ओरिजिन से पढ़ रहे हो, यहाँ पे बना दी कि अकबर की डेट ऑफ कब हुई थी और अकबर के फादर कौन थे, ये वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स है तेज़ तेज़ स्पीड में डॉक्टर राइटिंग में लिखते रहो। ये मैं तो ये करता था जो मैं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट लोग काफ़ी डाउट है, सर अब स्ट्रेटजी का कोई इंपॉर्टेंट है भी या नहीं, क्योंकि भाई नया वेंडर आ चुका है, स्ट्रेटजी की आउट हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं, भाई देखो ऐसा नहीं है, अभी तक जो फेज़ 13 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें वो मैंने भी दिया था, हाँ उसमें देखने को मिला है कि स्टैटिक जीके का वेटेज कम तो हुआ है। पहले क्या था, स्टैटिक जीके क्वेश्चन आते थे वही 5, 6 से 7, इस बार आए 3 से 4 बस। तो ये चेंज हुआ, ये नहीं ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ कि भाई बिल्कुल ही आने बंद हो गए, क्वेश्चन तो आ रहे हैं लेकिन कम आ रहे हैं। टीसीएस का मेन फोकस क्या रहता था, स्टैटिक जीके, और वह न्यू वेंडर का मेन फोकस मुझे लग रहा है इस बार साइंस की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एडिक्विटी का। स्टैटिक जीके कम हो रही है, बाकी चीज़ें और बढ़ा रहा है वेटेज, जैसे करंट अफेयर बढ़ा सकता है। अभी तक तो ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, एक ही एग्ज़ाम हुआ सिलेक्शन फेज़ 13 का, तो उससे थोड़ा बहुत जो आइडिया लगा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक जीके पे ही पूरा जोर ना लगा दे। और साइंस में जितने सब्जेक्ट हैं वो अभी आपको मैं बताऊँगा आगे क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और बाकी सब्जेक्ट के लिए। कुल मिला के अब आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहले हम लोग क्या करते थे भाई, अपने टाइम पे स्टैटिक जीके पढ़ ली, डांस पढ़ लिए, फोक डांस पढ़ लिए, डांसेस हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये सब आता है, स्टडी म्यूजिशियन हुए, स्ट्रेटजी में ये करके चले जाते हैं। लेकिन अब इससे फ़ायदा नहीं होगा भाई, इसके अलावा आपको सारा करना पड़ेगा जो जीके में बाकी सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बोलते हैं
नेक्स्ट डाउट है लोगों का, सर टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगता है। भाई देखो जीके में टाइम मैं अपना बताता हूँ। जीके में मैंने प्रिपेयर कर ली थी, 3 मंथ में जीके प्रिपेयर कर ली थी। उसके बाद 1 मंथ में रिवीजन हो जाता है तेज़ स्पीड में। तो आपको कुल मिला के आप तक की तैयारी हो चुकी होगी। तो 3 मंथ लगते हैं फ्रेशर्स से, 3 महीने तक। भाई नोट्स मैं तो कह रहा हूँ अपने हाथ से बनाओ। अपने हाथ से बने हुए नोट्स की बात ही अलग है। अगर आप वो नहीं बना सकते हो क्योंकि अब तो टाइम नहीं है, तो भाई मार्केट से ख़रीद लाओ, नोट्स मिलते हैं। वो मैं बताऊँगा आपको कौन से ख़रीदने हैं। तो बाकी मार्केट से नोट्स खरीद लो। ये तो मैं बता ही चुका हूँ, बैच या फ्री। अगर आप बैच अफोर्ड कर सकते हैं तो बैच ले लीजिए। आपने फ्री करा तो यूट्यूब से कर लीजिए। यूट्यूब से मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बता दिया था एसएससी परमार सर, और हिंदी मीडियम वालों के लिए एक और बेस्ट सोर्स बता देता हूँ, RWA के हैं वो नवीन सर। इन्हें कौन नहीं जानता होगा भाई, नवीन सर से पढ़ो। ये अभी सीरीज शुरू कर देंगे एमटीएस की दोनों टीचर। तो जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों, दोनों में से जिस टीचर के साथ आप कंफर्टेबल हों उनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि दोनों ही अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। बस डिफरेंस ये भाई, परमार सर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत, और नवीन सर प्योर हिंदी में आपको और डीप डिटेल में पढ़ाते हैं। परमार सर भी बेस्ट है, नवीन सर में भी कोई कंपैरिजन नहीं, दोनों ही बढ़िया हैं। ये आपको RW चैनल पे मिल जाएंगे इनका बैच, और एसएससी परमार सर का बैच भी ले सकते हो, वरना यूट्यूब पे दोनों फ्री पढ़ाते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बुक। ये है स्टैटिक जीके की बुक, एसएस जीके परमार सर का जीके बैच था 2.2। ये मैंने ली थी अपने टाइम पे स्टैटिक जीके। एक बार मैं आपको दिखा सकता हूँ अंदर से। देखो मैंने मार्क कर रखा था। ये मार्क आपको तब करना है जब रिवीजन हाईलाइट, जब आप रिवीजन 4 में हो। जो इम्पोर्टेंट नहीं है भाई देखो वो छोड़ दो। देखो इसमें ये सब डांसेस हैं, सारे डांस ट्रिक के साथ बताए हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बुक थी, बहुत हेल्प मिली थी। इसमें सब कुछ है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं। देखो भाई जो जो इम्पोर्टेंट है वो उन्हें मार्क कर रखे हैं, जो नहीं इम्पोर्टेंट वो उन्हें छोड़ दिए थे। अब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऐसे स्टैटिक जीके के भाई सारे टॉपिक हैं। अगर आप ये बुक ले आएंगे और इम्पोर्टेंट डेट थे तो आपको सारा सिलेबस इससे ही हो जाएगा और रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। ये राय बुक शॉप है मुखर्जी नगर में, मैंने वहाँ से ली थी। ये मुझे पड़ी थी अप्रॉक्स 80 रुपये की पड़ी थी बस। तो आप जल्दी से जल्दी ये बुक ले आओ भाई। इंग्लिश में है, इसमें शायद मैंने बस इंग्लिश वाली ली थी, हिंदी में भी आती है क्योंकि मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं था। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी वाली ले सकते हैं। 80-100 रुपये में कुछ नहीं हो रहा भाई, ले लो। अगर आपको फ्री में चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल रखा है इस बुक का, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो ये तो बुक बता दी मैंने। और हिंदी मीडियम की बुक है भाई, वो नवीन सर की कोई बुक आती है आप वो देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक दिखा दी मैंने। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, आप लोग पूछते सर आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपने की थी। भाई मेरी स्ट्रेटजी सिंपल थी, अभी आपको बताया मैंने। ऐसी ही परमार सर की सारी बुक आती हैं। ये तो स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री आती है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी आती है, सारी बुक मिल जाएंगी 80-100 तक, 120, 10 लास्ट इतने तक आ जाती हैं। तो आप सारी बुक ये ले आइए और इनसे रिवीजन करिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया, अगर नोट्स बना रखे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैं तो क्या करता था, अपने नोट्स तो ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, एक आध हिस्ट्री के बनाए थे मैंने सेल्फ नोट्स परमार सर के बैच से बस। उसके बाद लगा यार टाइम टेकने, तो मैं सारी ये लिया। तो ऐसा नहीं है मैंने परमार सर का बैच नहीं किया भाई, मैंने रफ नोटबुक में उनको सारा बैच लाइन बाय लाइन पढ़ता रहा, देखा, फिर यहाँ से रिवीजन किया इससे लास्ट टाइम पे। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने की थी। आप पता भाई TCS अपने टाइम पे 2024 में क्या था, MTS 2024 ये सबसे हार्ड था भाई अब तक का जितना MTS हुआ है। अब तक का जितना MTS हुआ है ये सबसे ज़्यादा हार्ड था। इसमें MTS में 2024 में भाई TCS का क्या पैटर्न रहता था, सबसे पहले वो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टैटिक जीके को, हिस्ट्री की सेकंड को, और करंट का थर्ड प्रायोरिटी देता था। मतलब लास्ट भी दे सकता। करंट तो मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे बस। तो भाई हमारे टाइम में तो क्या था, अपने टाइम में भाई मैं तो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, मतलब इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से याद करता था। स्टैटिक जीके हुई, हिस्ट्री हुई, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन पे ज़्यादा फोकस रहता था। साइंस का तो एक क्वेश्चन आता था मुश्किल से बहुत, वो भी आसान। लेकिन अब जो आ गया भाई TCS, अब तो नहीं रहे हैं TCS जी, अब नए वेंडर आ गए हैं आपके एडिक्विटी, जो बच्चों को बहुत परेशान कर रहे हैं। तो भाई एडिक्विटी का भरोसा कुछ नहीं है। अभी मैंने देखा था फेज 13 में एग्ज़ाम दे के आया हूँ, कुछ भी पूछ रहा है भाई, साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है 1 नंबर, साइंस से, हिस्ट्री से, स्टैटिक से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, स्टैटिक जीके से, स्टैटिक से एक भी भाई, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपको एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकता भाई। TCS में आप लोग क्या करते थे भाई, एक तो देखो हमने साइंस छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, इको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, 1-2 क्वेश्चन आएगा आप लगा लोगे। लेकिन अब आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, बायो, इको, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, सब पे इक्वल ध्यान देना है भाई। को पूरा क्वेश्चन पेपर 100% इसी में से फंसेगा, इनमें से। अब सबका वेटेज बराबर हो है, खासकर फिजिक्स को हम बहुत इग्नोर करते थे। अब मैं कह रहा हूँ भाई आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक बायो,
इनको बिल्कुल इग्नोर मत करो, सबसे पहले इन्हें करो, क्योंकि वो क्या करेगा, देखो नए क्वेश्चन तो बना नहीं सकता है मन से, तो घूम फिरा के वेटेज इनमें से ही बढ़ाएगा कि भाई बायो का बढ़ा दिया, हिस्ट्री का कम कर दिया, केमिस्ट्री का बढ़ा दिया, इको कम कर दिया। और इको को भी इग्नोर नहीं कर सकते भाई, इको के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं फेज 13 में 2-3। तो आपकी ये स्ट्रेटजी सब पे ध्यान दो। ये नहीं कोई बोल रहा कि बस स्ट्रेटजी करके चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ये ऐसी बुक लो, PYQ मॉक लगाओ, और सारे सब्जेक्ट की, सारी साइंस में भी आती हैं, टेंशन मत करना, सारी मिल जाती हैं। तो ये स्ट्रेटजी सब पे इक्वल ध्यान दो। सो ये था आज का वीडियो। आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा स्टैटिक जीके कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। स्टैटिक जीके भले ही कम पूछे, लेकिन करना भाई पड़ेगा पूरा, क्या करें, करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने समझा दिया हो। अगर आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट कर देना। और भी कुछ क्वेश्चन पर्सनली पूछना हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डाल दूँगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे क्लिक करके मैसेज कर देना मुझे। और नोट्स चाहिए हो आपको, जीके के सारे नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे मैसेज कर देना। और जो भी न्यू सब्सक्राइब व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी SSC MTS 2025 की तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको सिर्फ MTS से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी जेन्युइन, फेक कुछ नहीं बताऊँगा। जो मैंने किया है भाई, सिंपल सी बात है, वही बताऊँगा, वरना इतना दिमाग नहीं है मेरे में कोई गलत सलत बताऊँ। सो आज की वीडियो ये थी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्पीड बढ़ा के 2x पे देख सकते हो अगर स्लो लगे मेरी आवाज़। और आपको कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, बता देना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छी तैयारी चल रही हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।